Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. I am going to teach you English in a very easy and simple manner. I know that it is very difficult to learn something new or especially when it is a language. But if you decide once, it will become easy for you itself to learn it. So today I have some words for you. As you can see on board, that is can be, could be, could have. फर्स्ट वर्ड इज कैन. हम कैन का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए. फर्स्ट यूज. शी कैन स्पीक इंग्लिश. वह इंग्लिश बोल सकती है. दिस इज हर पॉसिबिलिटी कि उसमें एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकती है. एबिलिटी उसमें इतनी, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो दिस इज एबिलिटी. She can speak English. Next, she can go to market to bring some fruits. Means she is able to go to market and bring some fruits. This is also ability. Next, Raina can share her toys with her friends. Raina अपने toys अपने friends के साथ share कर सकती है. Means she is able to share her toys with her friends. This is also ability. My next use is of can be. This is possibility. You can be my friend. तुम मेरे फ्रेंड हो सकते हो. मीन्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें. जब हम कैन यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है. यू कैन बी माई फ्रेंड. तुम मेरे दोस्त हो सकते हो. पॉसिबिलिटी. Possibility. Okay. Next sentence is Rajjo can be a good teacher. रज्जो एक अच्छी टीचर हो सकती है. Because she speaks well. That's why she can be a good teacher. She is able to be a teacher. So this also shows possibility. Rajjo can be a good teacher. Next is English can be taught by her. This is passive tense. Use of can be in passive. हम can be का यूज मोस्टली पैसिव बनाने में करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. अभी ये ऊपर वाला ही सेंटेंस है, शी कैन स्पीक इंग्लिश. इसको मैंने पैसिव में बनाया है, तो यहाँ पर भी हम कैन बी का यूज करते हैं. पैसिव का स्ट्रक्चर होता है बी का यूज. बी हम मोस्टली बी का यूज, और बी कौन कौन होते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन. दीज आर द फॉर्म ऑफ बी. यहाँ पर तो डायरेक्ट बी ही लगा है. तो इंग्लिश कैन बी टॉट बाय हर. तो पैसिव का स्ट्रक्चर है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय भी यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं. इट डजेंट मैटर. इंग्लिश कैन बी टॉट बाय हर. नेक्स्ट यूज ऑफ कैन इज पोलाइट रिक्वेस्ट. अगर हमें किसी से कोई बात अपनी कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो कैन, कुड का यूज बहुत अच्छा होता है. कुड से ही पोलाइटनेस होती है कुड में, तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. कुड आई हैव योर पेन प्लीज. क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ. और कुड आई यूज योर पेन प्लीज. कुड यू टेल मी द वे टू पोस्ट ऑफिस. क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हो. कुड यू टेल मी द वे टू माई स्कूल. कुड यू टेल मी द वे टू दैट हाउस और टू द मार्केट. वी कैन से इन दीज वेज. नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज कुड बी. सेम पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने कैन बी की पॉसिबिलिटी यहाँ शो की थी. यू कैन बी माई फ्रेंड. अगर मैं यहाँ पर कुड भी लगा देती हूँ तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. मीन्स तुम मेरे दोस्त हो सकते हो, बट बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है. रज्जो कैन बी अ गुड टीचर. रज्जो एक अच्छी टीचर हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है यहाँ पर. लेकिन अगर मैं कुड बी का यूज कर देती हूँ तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज कुड हैव. ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है जब हमारे पास टू क्लोज होती हैं. क्लोज आई थिंक आप अच्छे से जानते हो.
वो सेंटेंस होता है क्लोज जिसमें हम एक वर्ब का यूज करते हैं। क्लोज में हमेशा एक वर्ब होती है। अगर वहां पर टू वर्ब हमने लगा दी तो इट मीन्स अब वो क्लोज टू बन गए हैं, टू क्लोजेस हो गए हैं। तो दीज आर टू क्लोजेस। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। फर्स्ट सेंटेंस मीन्स फर्स्ट क्लोज हम बनाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे इस चीज को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। और मुझे कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इफ ही हैड इन्फॉर्म मी, अगर उसने मुझे पहले से इन्फॉर्म किया होता, ये टेंस मैंने पूछा है आपसे कि कौन सा है। आई कुड हैव हेल्प हिम, इस टेंस के साथ हम कुड हैव का यूज करते हैं। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस वही है सेम, ये तो आप ही को बताना है। ही कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इसमें प्रिंसिपल क्लोज होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, और एक इसमें होती है सबऑर्डिनेट क्लोज जो इसके ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें कंजंक्शन लगा होता है, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लोज। और हम कंजंक्शन लगाते हैं इफ, इसमें इफ, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, कुड, शुड एंड वुड। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं कैन का यूज पढ़ा रही हूँ तो मैं कुड यहाँ बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज इफ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, सेम टेंस है, आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। ओहो, दिस इज द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, दिस इज द पेन ऑफ माई लाइफ, दिस इज द रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। बट आई वॉन्ट यू कि आपको कभी भी ये सेंटेंस ना बोलने पड़े। आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर हो सकती थी। इफ आई हैड स्टडीड वेल आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती तो मैं एक डॉक्टर हो सकती थी। अब मैं आपको इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ। शी प्रोनाउन, बिकॉज किसी नाम की जगह शी यूज किया है। कैन मॉडल ऑक्सिलरी, स्पीक मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। स्पीक मेन वर्ब, इंग्लिश नाउन, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैन के साथ है। टू प्रीपोजिशन, मार्केट नाउन, टू अगेन प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन ऐसे सिंपल वाला नहीं है, दिस इज इंफिनिटिव। टू लगा के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब वर्ब ऑलरेडी उस सेंटेंस में आ चुका है और हम एक दूसरी वर्ब और नहीं लगा सकते। तो वर्ब यहाँ पर गो आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर इंफिनिटिव बनाकर वर्ब लगाएंगे। सम फ्रूट्स, सम क्वालिफाई कर रहा है फ्रूट्स को कि कैसे फ्रूट्स, अच्छे बुरे, काले पीले नीले, तो सम है वहां पर। तो कुछ फ्रूट्स, तो कुछ यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और फ्रूट्स नाउन। रायना नाउन, कैन वर्ब, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शेयर मेन वर्ब। हर टॉयज, सेम, हर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टॉयज यहाँ पर नाउन। हर, माय, हिज और योर, ये सब काम करते हैं एडजेक्टिव का। और इनके बाद हमेशा, रिमेंबर प्लीज, इनके बाद हमेशा हम नाउन का यूज करते हैं। हर टॉयज, देखो हर के बाद टॉयज नाउन आ गया। विद हर फ्रेंड्स, विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हर फ्रेंड्स अगेन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हर और फ्रेंड्स नाउन। आई थिंक यहाँ तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। ओके, सभी हो गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउ लेट्स मूव टू अ प्रोवर्ब। अब मैं दिस इज द टाइम टू गिव यू अ प्रोवर्ब। तो टुडेज प्रोवर्ब इज, इट इज easier said than done, it is easier said than done। कहना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल। तो we can say it is easier said than done। हम बातों को कह देते हैं, अरे तू पढ़ता तो है नहीं, तुझे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए थे, लेकिन it is very difficult।
ये बहुत डिफिकल्ट होता है करने वाले के लिए, और कहने वालों के लिए बहुत आसान होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज इजियर सेड देन डन। दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर विद यू टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ यू and wear mask. Don't go out without wearing mask. Bye.